हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ठीक ठाक ही होगा जब मोबाइल हाथ में है। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 8 के एनसीईआरटी पैटर्न की मैथमेटिक्स की किताब से अभ्यास 1G। इस श्रेणी में हम लोगों ने पढ़ा है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, जिसमें परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाए हमने बताया। परिमेय संख्याओं का घटाना भी आप सीखे, परिमेय संख्याओं का गुणा भी आप कर चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का भाग। अगर किसी को बेसिक मैथमेटिक्स सीखना है तो वह इस चैनल से जुड़ सकता है। बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी को हर वो बारीक गणित की बातें बताई जाएंगी जो आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे। इससे हमें ऐसी ही और भी नॉलेजेबल वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लिखा है निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। इसमें पहला सवाल है माइनस में 8/5 1 बटा माइनस में 10, यानी ये प्रथम परिमेय संख्या है और ये द्वितीय परिमेय संख्या है। तो भाग करने के लिए कह रहा है तो जहां कामा लगाया हुआ है वहीं पर हम भाग का चिन्ह लगा देंगे, यानी माइनस में 8/5 डिवाइडेड बाई 1 बाई माइनस में 10। अब देखिए इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, पहले परिमेय संख्या को जैसा है वैसा ही लिख लेना है। नियम ऐसे कहता है कि दूसरी परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से पहली परिमेय संख्या में गुणा करते हैं। यह नियम होता है जो किताबी नियम है। आइए उससे निकलिए बाहर। भाग को गुणे में बदलेंगे और भिन्न को पलट देंगे। यह सबसे सस्ता नियम है। बटा कितने? 1 के। और काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कट गया, ये छोटा हो गया और कोई किसी से कटने वाला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अंश का गुणनफल बटा हर का गुणनफल, यानी यहाँ माइनस में 8 है और यहाँ माइनस में 2 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया और 8 दूना 16, और नीचे से ये दोनों प्लस में है तो प्लस 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 1 एकम 1, 1 का भाग 16 में लगेगा तो 16 ही मिलेगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं। लिखा हुआ है 8 कामा कोष्टक के अंदर माइनस में 12/7। हमने कहा है जहां कामा का चिन्ह है वहीं पे आप भाग का चिन्ह लगा देंगे, यानी 18 डिवाइडेड बाई कोष्टक में माइनस 12/7। अब देखिए जो भी पूर्णांक या वो माइनस में हो या वो प्लस में हो उसे परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी इसका बाई क्या होता है, 1 होता है। आप हमेशा ये याद रखेंगे। तो 18/1 भाग को गुणे में बदलिए और भिन्न को पलट दीजिए इस तरह से। अब इसमें जो कटने वाला है उसे काट लीजिए, फिर अंश का गुणनफल बटा हर का गुणनफल। तो आइए काटते हैं हम लोग। 36 18, 6 के पहाड़े में 18 भी आता है और 6 के पहाड़े में 2 बार में 12 भी आता है, यानी 36 18 6 दूना 12। अब ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा हो गया, यानी ये प्लस में है तो 7 त्रिका 21 हो गया प्लस में, और ये 2 माइनस में है और ये 1 प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2 हो गया। अगर किसी हर में माइनस लगा हुआ है तो हमने आपको रूल बताया है कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, या माइनस a बाई बी लिख सकते हैं, यानी पूरा फ्रैक्शन किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी इसको लिख सकते हैं माइनस में 21/2। आइए हम लोग देख लेते हैं पहला का तीसरा। यहां लिखा हुआ है माइनस में 8 कामा ब्रैकेट के अंदर 5 बटा माइनस में 16। पहला है उसको वैसे ही पहली परिमेय संख्या को लिख लीजिए, और जहां कामा है वहां भाग का चिन्ह लगा दीजिए, और दूसरी परिमेय संख्या को जैसा है वैसा ही उतार लीजिए, ज्यों का त्यों। अब इसके बाद ही हमको इसमें जो भी करना है, यानी माइनस में 8 जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, भाग को गुणे में बदल दीजिए और भिन्न को पलट दीजिए, यानी माइनस 16 ऊपर और 5 नीचे चला गया। अब देखिए यहाँ पे हमने अभी अभी आपको बताया है, ठीक है, कि कोई भी पूर्णांक या वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, यानी इसका बटा 1 कर देंगे तो यह परिमेय संख्या में बदल गई। ठीक है,
अब देख लीजिए यहाँ पे माइनस में 8 है और माइनस में 16 है, यानी ऊपर ऊपर हम कभी नहीं काटेंगे, नीचे नीचे हम कभी नहीं काटेंगे। ये गलतियां आप लोग बहुत करते हैं। माइनस और माइनस प्लस हो गया और 16/128, यानी 16 का 8 में गुणा और 1 का फिर 5 में गुणा, 1 × 5, यानी 128/5 ये आपको मिलेगा। यहां देखिए पहला पद जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, और जहां भी कामा लगा हुआ है वहां आप भाग का चिन्ह लगा दीजिए और दूसरे पद को जैसा है वैसा ही लिख लीजिए। अब इसमें जो भी एक्शन करना है अब करना है। पहले पद को जैसा है वैसा ही लिख लीजिए, 65/-14, भाग को गुणे में बदल दीजिए और भिन्न को पलट दीजिए, यानी 7/-13 आपको मिल गया। अब देखिए यहां पे जो भी कटने वाला होगा हम उसे काट लेंगे और अंश का गुणनफल बटा हर का गुणनफल कर लिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ की 7 के पहाड़े में 7 भी आता है एक बार में और 7 दूना 14 भी आता है, 13 के पहाड़े में 13 भी आता है और 13 × 5 = 65 भी आता है। अब देख लीजिए अंश का गुणनफल बटा हर का गुणनफल हमको करना है, तो 5 यहाँ प्लस में 1 यहाँ प्लस में है तो 5 एकम 5 हो गया, और माइनस में 2 यहाँ है, माइनस में 1 यहाँ है, माइनस और माइनस प्लस हो गया और 2 एकम 2। अगर आप बेसिक गणित पढ़ना चाहते हैं और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अब पुलिस की तैयारी तो लोग करना बंद कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई भूल चूक से कर भी रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। आइए हम लोग सवाल नंबर 1 का 5वां देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 5/12, कोष्टक के अंदर माइनस में 4/9। हमने आपको बताया है जहां भी कॉमा का चिन्ह लगा हुआ है वहां आप भाग का चिन्ह लगा देंगे, यानी 5/12 डिवाइडेड बाई माइनस में 4/9। इतना लिखने के बाद आप पहली परिमेय संख्या को जैसा है वैसा ही लिख लेंगे, भाग को गुणे में बदलेंगे और भिन्न को पलट देंगे, यानी 9/-4 हो जाएगा। यहाँ एक्चुअली हमने अभी अभी आपको बताया है कि किताबी नियम क्या कहता है कि दूसरी परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से पहली परिमेय संख्या में गुणा करते हैं। देख रहे हैं आप, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका उल्टा कर दिया गया और यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा दिया गया, ठीक है, तो ये गुणा हो रहा है, ठीक है, यानी भाग को गुणे में बदलेंगे, भिन्न को पलट देंगे। आइए अब हम इसको काट लेते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 के पहाड़े में 9 भी आता है 3 बार में और 3 चौको 12 भी आता है 4 बार में। अब यहाँ कोई किसी से कटने वाला नहीं है, बहुत सारे हैं बकलोला इस 4 से इस 4 को काट दिए होते अभी तक, है? नीचे नीचे कभी नहीं कटता है, ऊपर ऊपर कभी नहीं कटता है, ठीक है, हमेशा या तो तिरछा कटता है या ऊपर नीचे, समझ रहे हैं ना। अब अंश का गुणनफल बटा हर का गुणनफल, यानी 5×3 = 15, ये दोनों प्लस में है तो 15 मिलेगा, बटा ये प्लस में है और यहाँ ये माइनस में है तो प्लस माइनस आपको कितना मिला, -4 चौको 16। आप इसे पूरे फ्रैक्शन को माइनस के अंदर लिख सकते हैं कि माइनस में 15/16 ही आंसर हुआ। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। लिखा है 3/4, माइनस में 9। अब यहां देखिए जहां कॉमा है वहीं पे आप क्या लगा देंगे, भाग का चिन्ह लगा देंगे, डिवाइडेड बाई माइनस में 9। आगे देखते हैं हम लोग। हमने बताया है कि कोई भी पूर्णांक या वो माइनस में हो या वो प्लस में हो, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, यानी इसका बटा 1 लिख देंगे तो ये परिमेय संख्या में बदल जाएगा, यानी 3/4 भाग को गुणे में बदलेंगे और भिन्न को क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो अब ये क्या हो गया, 1 ऊपर चला गया और माइनस में 9 नीचे चला आया। अब यहाँ पे काट देंगे हम, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब जो बच गया है उसका गुणा कर लिया जाएगा, ऊपर से आपको +1 यहाँ से +1 यहाँ से, तो आपको 1 प्लस में मिला, और यहाँ नीचे 4 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस और 4 तिहाई 12 आप लिख सकते हैं, या इस पूरे फ्रैक्शन को आप माइनस के अंदर लिख सकते हैं, यानी माइनस में 1/12। सवाल नंबर 2 कह रहा है भाग की क्रिया करके बताएं कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है माइनस में 1/8 डिवाइडेड बाई 3/4 एक परिमेय संख्या है।
आइए हम लोग इसको हल करके देखते हैं। माइनस में 1/8 भाग को गुणे में बदल दीजिए और भिन्न को पलट दीजिए, यानी 4 बटा कितना हो गया, ये 3 हो गया। अब यहां पर देख लीजिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, माइनस 1 यहां है प्लस 1 यहां है, माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1, प्लस में 2 यहां है, प्लस में 3 यहां है, प्लस 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 और 2 तिहाई 6। हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। यह क्या है कथन? सत्य है। हमको यही बताना है, तो इसको ज्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं है। इसको जितना हम लोग शॉर्ट में समझ लेंगे वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2 का 2। कह रहा है कि 8 बटा माइनस में 9 में भाग दिया जा रहा है माइनस में 4/3 से, तो ये बराबर होगा माइनस में 4/3 में भाग दिया जा रहा है 8/9 से। समान पद हैं दोनों तरफ, हड़बड़ा के जल्दी से बराबर मत कर दीजिएगा इसको और सत्य मत लिख दीजिएगा। थोड़ा अपना दिमाग लगाइए कि यहां पे भाग दिया जा रहा है 8/9 में 4/3 से, और यहां 4/3 में भाग दिया जा रहा है 8/-9 से। ये दोनों बराबर होने की कोई भी संभावना दूर दूर तक नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि अगर 15 में 3 का भाग दिया जा रहा है 5 मिलेगा, तो क्या 3 में 15 से भाग देंगे तो भी आपको 5 मिलेगा? नहीं। तब आपको क्या मिलेगा? 3/15 इसे लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तब आपको यहाँ क्या मिलेगा? 1/5 मिलेगा। देखिए नंबर दोनों के समान है, ठीक है, लेकिन दोनों का भागफल अलग अलग आया। तो चलिए हम लोग इसको हल करके देख लेते हैं। जगह जगह बराबर लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बराबर लगा हुआ है, इससे काम आप चला ले। यहाँ एक बराबर लगा हुआ है, इससे आप काम यहाँ एक बराबर लगा हुआ है, इससे आप काम चला सकते हैं। यहाँ पे है 8/-9 भाग को गुणे में बदलिए, भिन्न को पलट दीजिए। देखिए 3 ऊपर चला गया, माइनस में 4 नीचे चला आया। यही क्रिया यहाँ भी करनी है। पहले पद को जैसा है वैसा ही रहने देना है, भाग को गुणे में बदल देना है और भिन्न को पलट देना है, यानी -9 ऊपर चला गया और 8 नीचे चला आया। अब देखिए यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, इसे भी काट लीजिए। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आइए अब अंश का गुणनफल बटा हर का गुणनफल हम दोनों पक्षों में करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस में 2 और यहाँ भी प्लस में 1 मिला है, यानी 2 एकम 2 मिलेगा। नीचे यहाँ माइनस में 3 है और यहाँ माइनस में 1 है, माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3 मिला। बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, इसको नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, बराबर का चिन्ह यहाँ होना जरूरी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि माइनस और माइनस प्लस हो गया और 3 एकम 3 हो गया, और यहाँ प्लस में ये भी प्लस में है तो प्लस 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 और 2 एकम 2 हो गया। देखिए ये दोनों नॉट इक्वल है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये क्या है? कथन असत्य है। आइए हम लोग सवाल नंबर दूसरे का तीसरा देख लेते हैं। लिखा हुआ है माइनस में 15/56 डिवाइडेड बाई 1 बराबर 1 डिवाइडेड बाई माइनस में 15/56। देखिए गणित बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इसको भारी बनाया गया है क्योंकि जब समझाने का तरीका आपका बहुत ही आसान हो जाएगा, एकदम सरल हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, ठीक है, तो उसको कोई भी समझ सकता है। अब बताइए जो लड़का ढंग से हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है उसको अंग्रेजी में आप समझा रहे हैं गणित, वो क्या समझ रहा है? आप हार्ड शब्दों का उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, उस शब्दों का मतलब लड़का नहीं समझ रहा है तो उस सवाल का समझेगा खाक? देखिए उसको ऐसे बताइए जिस भाषा में वो उसको समझ सकता है, समझ रहा है ना, उसको उसी की भाषा में, उसी की लैंग्वेज में, एकदम ठेठ भाषा में समझाइए ताकि उसको लगे कि ये तो हमारा ही है। आइए देखिए यहाँ पे माइनस में 15/56 लिखा है, इसमें भाग देना है 1 का, यानी 1 का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो वही मिलेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे बराबर के बाद लिखा है 1 में आपको भाग देना है माइनस में 15/56 का, यहाँ पे ये परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी दोनों ये बराबर नहीं है, ये कथन असत्य है। फिर भी हम इसको हल करके देख लेते हैं। आइए माइनस में 15/56
56 यहाँ लिखा हुआ है। भाग को गुणे में बदल दीजिए, भिन्न को पलट दीजिए। अब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये तो ये क्या लिखा है, इसमें कौन सा भिन्न है। तो हमने आपको बताया है कि कोई भी पूर्णांक प्लस में या माइनस में लिखा हुआ हो, कोई भी पूर्णांक, ठीक है, तो उसका बटा 1 होता है। तो इसको आप लिख दीजिए 1/1 बराबर, यहाँ भी इसको 1/1 लिख दीजिए और भाग को गुणे में बदल दीजिए और इस भिन्न को क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। यानी 56 ऊपर चला गया और माइनस में 15 नीचे चला आया। अब देख लीजिए यहाँ पर माइनस ये प्लस ये, माइनस प्लस माइनस, 15 एकम 15, प्लस में ये है प्लस में ये है, दोनों का गुणा हुआ तो 56 एकम 56 हो गया। इसको नहीं भी लिखेंगे इधर बराबर तो भी चलेगा, बराबर ये लिखना यहाँ जरूरी है। अब इस पहले पद को देख लीजिए आप लोग, ऊपर दोनों प्लस में है तो प्लस का यानी 56 का गुणा 1 में हुआ तो आपको 56 मिला, और ये प्लस में है और ये 15 माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस और 15 एकम 15। देख लीजिए यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं है, ये कथन क्या है, असत्य है। आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर दूसरा का चौथा। तो थोड़ा सा अपना मृग नयन यहाँ पे डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो पद यहाँ लिखा है उसी में उसी पद का भाग करना है, यानी 5 में 5 का भाग करना है। तो कितना मिलेगा मेरे भाई, 1 मिलेगा, 5 एकम 5। सेम वही बात है, ये कथन सत्य है, लेकिन फिर भी हम इसको हल करके देख लेते हैं। आइए, माइनस में 9/10, भाग को गुणे में बदलिए और भिन्न को पलट दीजिए, यानी 10 ऊपर चला गया, माइनस में 9 नीचे चला आया, ठीक है, बराबर किसके है, 1 के। अब यहाँ देखिए 10 से 10 कैंसिल, -9 से -9 कैंसिल हो गया। कितना मिला आपको, यहाँ पे गुणा कर लीजिए, ये माइनस में है और ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, 1 एकम 1, यहाँ ये प्लस में है ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस और 1 एकम 1 बराबर 1 के। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मैंने आपको नियम बताया है, ध्यान दीजिए। माइनस a बाई माइनस बी बराबर होता है a बाई बी, 100 बार बता चुके हैं आज तक, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो देख लीजिए अड़ोस पड़ोस में कहीं पानी पड़ा होगा, जाके नाक रगड़ लीजिए उसमें। अब यहाँ 1 का भाग 1 में करेंगे तो 1 ही मिलेगा, बराबर 1। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये क्या है, कथन सत्य है। सवाल नंबर 3 लिखा है सरल कीजिए। इसमें पहला दिया हुआ है 2/3 डिवाइडेड बाई माइनस में 4/5। अब इससे सरल भाग कहीं नहीं मिलेगा आपको, और इससे आसान तरीका जो समझाने का है वो भी कहीं नहीं पाएंगे। आइए हम क्या करेंगे, 2/3 जैसा है वैसा ही लिख लेंगे, भाग को गुणे में बदलेंगे और भिन्न को पलट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, कट गया। यहाँ 1 बचा, यहाँ 5, 1 बचे 5 हो गया। यहाँ 3 बचा और यहाँ -2, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूरा भिन्न 5/6 है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखा है -4 डिवाइडेड बाई माइनस में 3/5, ठीक है। हमें क्या करना है, हमने बताया है कि कोई पूर्णांक चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, यानी उसका बटा 1 किया जा सकता है। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं -में 4/1, भाग को गुणे में बदल दीजिए और भिन्न को पलट दीजिए इस तरह से। अगर कुछ कटने वाला है तो इसे काट लीजिए, नहीं तो अंश का गुणनफल बटा हर का गुणनफल। माइनस में 4 है, कटने वाला तो कुछ है नहीं, तो माइनस में 4 है और यहाँ प्लस में 5 है, प्लस माइनस माइनस, 4 5 20, और यहाँ इन दोनों का गुणा हो गया, 1 3 3 हो गया। इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे। सवाल नंबर तीसरा का तीसरा देखिए, लिखा है में 6/7 डिवाइडेड बाई माइनस में 15। अब हमने बता दिया है आपको एक बार, इस बात को आप हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि मैं बताते बताते बोर हो गया हूँ। पूर्णांक माइनस में या प्लस में हो तो उसका बटा 1 लिख सकते हैं, यानी उसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप हमेशा। यानी अब इसको लिख सकते हैं में 6/7, भाग को गुणे में बदलेंगे और यहाँ हमने बताया है कि इसका बटा 1 है तो इस भिन्न को पलट लेंगे, यानी 1/-15 हो जाएगा। अगर कहीं कुछ कटने वाला है तो काट लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 3 के पहाड़े में 3 दूनी 6 भी आता है और 3 पचे 15 भी आता है। अब यहाँ जो बच गया है उसका अंश का गुणनफल बटा हर का गुणनफल लिख लेंगे, यानी -2 और +1, माइनस प्लस माइनस, 2 एकम 2, और यहाँ 7 प्लस में 5 माइनस में
प्लस माइनस माइनस और 7 पचे 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, बराबर आपको बचता है 2/35। आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 4। यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस में 1/8 भाग को गुणे में बदलेंगे और भिन्न को पलट देंगे। ठीक है, कटने वाला है तो काट लेंगे, 4 दूनी 8 और अंश का गुणनफल बटा हर का गुणनफल। ये -1 है और यहाँ +1 है, प्लस माइनस माइनस और द्वितीय 6। आइए सवाल नंबर 3 का हम लोग 5वां देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 15/7 डिवाइडेड बाई माइनस में 5/7। हमने बताया है आपको कि पहले परिमेय संख्या को जैसा है वैसा लिख लेंगे, भाग को गुणे में बदल देंगे और भिन्न को पलट देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, कुछ कटने वाला होगा तो काट लेंगे और अंश का गुणनफल बटा हर का गुणनफल हम कर लेंगे, यानी 5 से 15 कट गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर सब प्लस है तो 3 प्लस में मिलेगा और नीचे यहाँ ये माइनस में, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस में 1 एकम 1 मिलेगा, यानी यहाँ पूरा का पूरा भिन्न किस में है, माइनस में 3 आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले पद को जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, भाग को गुणे में बदलिए, भिन्न को पलट दीजिए। सेम बात, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 7 माइनस में ये 1 प्लस में है, प्लस माइनस माइनस 7 एकम 7, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, आप इसको काट देंगे तो ये मिलेगा 7/8 प्लस में। सवाल नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। लिखा है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल माइनस में 6/7 है, यदि इनमें से एक संख्या माइनस में 8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल एकदम आपको समझ में आ रहा है ना? 2 संख्याओं का गुणनफल माइनस में 6/7 है, इनमें से एक संख्या माइनस में 8/5 है तो दूसरी संख्या हमको बतानी है। जैसे मैं कहूं कि 2 संख्याओं का गुणनफल 10 है, उनमें से एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए, आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि आप, ये छोटा नंबर है तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे 5 रहेगा तो दोनों का गुणनफल 10 मिलेगा। लेकिन इसको, यहाँ जो 5 है उसको ज्ञात कैसे किया जाए, यानी इस पहली संख्या से टोटल गुणनफल में भाग दे देंगे तो वह दूसरी संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। आप ऐसे देख सकते हैं, 2 पचे 10, देखिए यह दूसरी संख्या है जो इस 2 में गुणा करके और इसका गुणनफल 10 बनाएगी। सेम वही प्रोसेस हमको इस पर भी लागू कर लेना है। ठीक है, टोटल गुणनफल हमारा दिया हुआ है कितना, माइनस में 6/7, इसमें आप भाग कर दीजिए किससे, माइनस में 8/5 से। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। तो ये पहला पद जैसा है वैसा ही रख लीजिए, भाग को गुणे में बदल दीजिए और भिन्न को पलट दीजिए। अगर कोई किसी से कटने वाला है तो इसको काट लिया जाए, काट कर छोटा कर लिया जाए और जो भी बच जाएगा उसका अंश का गुणनफल बटा हर का गुणनफल हम कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि 2 के पहाड़े में द्वितीय 6 भी आता है और 2 चौको 8 भी आता है। अब यहाँ कोई किसी से कटने वाला नहीं है तो अंश का गुणनफल बटा हर का गुणनफल, यानी माइनस में 3 है और प्लस में 5 है, प्लस माइनस माइनस 3 पचे 15, प्लस में 7 है, माइनस में 4 है, प्लस माइनस माइनस 7 चौको 28। आप इस माइनस से माइनस को कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी वह दूसरी संख्या कितनी है, 15/28 है, जिसका गुणा माइनस में 8/5 में करने पर गुणनफल माइनस में 6/7 प्राप्त होगा। यहां पर लिख लेंगे आप दूसरी संख्या। सवाल नंबर 5 हम लोग देखते हैं। सेम वही सवाल है जो चौथा था। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल माइनस में 5/6 है, यदि इनमें से एक संख्या माइनस में 7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह एग्जाम्पल इस पर भी लागू होता है। हम कहें कि 2 संख्याओं का गुणनफल 10 है, उनमें से एक संख्या कितनी है, 2 है, तो दूसरी संख्या बताइए। जो पहली संख्या है उससे टोटल गुणनफल में भाग कर देंगे हम, तो हमको वह दूसरा नंबर मिल जाएगा जिसका इसमें गुणा करने पर इसका गुणनफल 10 होगा। सेम वही क्रिया यहाँ भी करनी है, यानी टोटल गुणनफल दिया हुआ है माइनस में 5/6, इसमें आप भाग कर दीजिए इसमें जो पहली संख्या दी हुई है उससे। आइए हम लोग हल कर लेते हैं इसको। माइनस में 5/6 जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, भाग को गुणे में बदलिए और भिन्न को
पलट दीजिए। 6 कम 6, 6 दूना 12 कट गया, और कोई किसी से कटने वाला नहीं है। तो माइनस में ये है, प्लस में ये है, माइनस प्लस माइनस, 5 दूना 10, एक प्लस में है और 7 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 1 सते 7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10/7। 10/7 वह दूसरी संख्या है जिसका गुणा माइनस में 7/12 में करने पर गुणनफल माइनस में 5/6 प्राप्त होगा। तो यहां आप लिख लीजिए दूसरी संख्या। सवाल नंबर 6 देखिए, लिखा है ब्रैकेट में माइनस में 4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल माइनस में 1 प्राप्त हो। अब देख लीजिए, अगर मैं कहूं कि 3 में किस संख्या का गुणा करें कि गुणनफल 15 प्राप्त हो, देखिएगा सेम यही बात है, ठीक है। तो आप ये छोटा नंबर है तो बता सकते हैं, लेकिन वह जो दूसरा नंबर आपको प्राप्त होगा वह कैसे प्राप्त होगा, यानी ये जो पहला नंबर दिया हुआ है इससे टोटल गुणनफल में हम भाग कर देंगे। 3×5 = 15, यानी वह दूसरा नंबर 5 होगा जिसका गुणा इस 3 में करने पर क्या होगा, 15 प्राप्त होगा। वैसे ही सेम ये भी सवाल है, यानी टोटल गुणनफल कितना दिया हुआ है, माइनस में 1। इस माइनस में 1 में आप भाग कर दीजिए माइनस में 4/9 से, इस तरह। आइए हम लोग हल कर लेते हैं। हमने बताया है कि इसका बटा 1 होता है, भाग को गुणे में बदलिए और भिन्न को पलट दीजिए इस तरह से। अगर कोई किसी से कटने वाला हो तो काट लीजिए, नहीं कटने वाला है तो अंश का गुणनफल बटा हर का गुणनफल कर लीजिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे -1 और +9, माइनस प्लस माइनस 1 9 9, नीचे दिया हुआ है 1 प्लस में 4 माइनस में, प्लस माइनस माइनस 1 4 4 होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 9/4 वह संख्या है जिसका गुणा माइनस में 4/9 में करने पर इसका गुणनफल कितना होगा, -1 प्राप्त होगा। आइए इस चैप्टर का आखिरी सवाल हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल माइनस में 16/28 प्राप्त हो। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। अगर मैं कहूं कि 3 में किस संख्या का गुणा करें कि गुणनफल 15 प्राप्त हो, सेम यही सवाल है। यहां भी ये छोटा सवाल है तो आप बता देंगे कि यहाँ 5 रहेगा तो 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 प्राप्त होगा, लेकिन वह 5 कैसे प्राप्त होगा, यानी हम 15 में इस पहली संख्या का, यानी टोटल गुणनफल में पहली संख्या का जब हम भाग देंगे तो हमको वह दूसरी संख्या मिल जाएगी 5, जिसका गुणा हम 3 में करेंगे तो इसका गुणनफल कितना होगा, 15 होगा। सेम वही रूल यहाँ पे हमको फॉलो करना है, यानी टोटल गुणनफल दिया हुआ है माइनस में 16/28, इसमें जो पहली संख्या दी हुई है 8/9, इसका क्या कर देना है, भाग कर देना है। अब भाग करने का प्रोसेस हमने आपको बताया है पिछले सवालों में। पहला पद जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, भाग को गुणे में बदल दीजिए और भिन्न को पलट दीजिए। अगर इसमें कुछ कटने वाला है तो उसको काट के छोटा कर लेंगे, उसके बाद अंश का गुणनफल बटा हर का गुणनफल, 8 एकम 8, 8 दूना 16। अगर कोई किसी से कटने वाला और है तो काट लीजिए, यानी 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8। अब यहाँ पूरी तरह से ये कट गया, अब कोई किसी से कटेगा नहीं। ऊपर से यहाँ से बचा है माइनस में 1 और यहाँ बचा है प्लस में 9, यानी प्लस माइनस माइनस, 9 एकम 9, और नीचे दोनों प्लस में है यानी 14 एकम 14, यानी इस 14 का यहाँ पे जो 1 मिला है उसमें मल्टीप्लाई, यानी 14 एकम 14। माइनस में 9/14 वह संख्या है जिसका गुणा हम 8/9 में करेंगे तो गुणनफल माइनस में 16/28 प्राप्त होगा। तो चलिए, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।